फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे दोबारा से स्वागत है। एंड जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी दिल से वेलकम है। और मेरे सभी यूट्यूब वासी, मेरी फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। एंड आज मैं अकेली हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह भैया भाभी बच्चे सब चले गए हैं, बच्चे स्कूल गए। और भैया भाभी भी हमारे मतलब ब्यावर में घर है तो वो वहाँ पे वापस चले गए। आज वो वापस हो नहीं आएंगे। हम गुड्डू और हम दोनों दोबारा से अकेले हो गए। सीरियसली मन ही नहीं लग रहा अब क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। घर में जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी एकदम खाली खंडर, पहले की जैसे वापस खाली हो गया पूरा घर। और ये गुड्डू भी बहुत रो रही थी, अभी चुप हुई है थोड़ी देर में, वरना कब से रो रही है। ये भाभी को, ये भी भाभी ही बोलती है, इसकी बड़ी मम्मी है लेकिन ये भाभी बोलती है। तो बार बार पूछ रही है कि मम्मा भाभी कहाँ है, मम्मा भाभी चले, मम्मा भाभी चले, ऐसे बोल रही है। तो मैंने इसको अभी तो यूँ ही झूठ बोला है कि भाभी पोटी करने गई हुई है, अभी आ जाएगी। और बच्चे तो तीनों स्कूल चले गए, अभी तो स्कूल गए यहीं से, लेकिन दिन में जब उनकी छुट्टी होगी तो वो अब उनके बस से वहीं पे घर पे ही जाएंगे। भाभी बहुत दिन रह गए थे इस बार, कितने दिन रहे होंगे, 10-15 दिन तो रह के गई है भाभी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसी वजह से वो इतने दिन तक रुके थे। और मतलब भाभी पहले नई साल के बाद से न्यू ईयर पे आए थे, उससे पहले न्यू ईयर के 4-5 दिन पहले आए थे, फिर है ना न्यू ईयर के बाद गए थे यहाँ से। उनकी कंटिन्यू तब से तबीयत ख़राब हो ही रही थी। तो बच्चों मतलब ये रौनक प्रिया और इन्होंने ये स्कूल भी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तब से इनकी छुट्टियाँ चली रही थी, छुट्टियाँ भी बहुत बढ़ गई थी। फिर ये 1 तारीख से लेके और शायद 4 या 5 तारीख तक तो ये अपनी नानी के रहे। फिर इनके स्कूल से भी फ़ोन आ रहा था, इनकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए भाभी फिर इधर आए थे मेरे पास में। फिर यहाँ मतलब स्कूल यहाँ से पास में ही पड़ता है, तो सुबह तो इसके या तो इनके पापा छोड़ देते थे या गुड्डू के पापा इनको स्कूल ड्रॉप कर देते थे। और दिन में हमारे यहीं पे मेरे काकी ससुर, उनका लड़का भी जाता था, उनके साथ आ जाते थे, या फिर मेरे ससुर जी उनको लेके आ जाते थे। इसीलिए भाभी इधर आई थी कि ताकि बच्चों की स्कूल ख़राब ना हो। और वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ते ही ब्यावर में, तो उस ट्यूशन वाले का भी कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था कि बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई है तो इनको ट्यूशन भेजो, ट्यूशन भेजो। इसीलिए भाभी और आज चले गए। अब वापस तो अब शायद छुट्टियाँ पड़ेगी तभी आएंगे, देखते हैं तब तक कब आते हैं। अब हमारा घर तो एकदम खाली हो गया, आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। तो मैंने रोटी सब्जी तो बना ली, आधी रोटी भाभी ने बनाई थी, मैंने सब्जी बना रही थी जब तक। फिर बाद में मैंने रोटी बनाई, बच्चों के टिफ़िन बनाए, जब तक भाभी ने सबके टिफ़िन पैक करे। भैया का टिफ़िन पैक करा, गुड्डू पापा का, मेरे ससुर जी का, तीनों बच्चों का, वो भाभी ने टिफ़िन पैक करा और ख़ुद का भी खाना पैक करके लेके चले गए वो। एंड अब झाड़ू पोछा करूँगी मैं और बर्तन धोऊँगी। अब देखती हूँ मैं क्या क्या काम करती हूँ। आज मन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा मेरा। ये गुड्डू बोर खाने के लिए बोल रही, तो पहले हमारे घर के पीछे ही बोर है, बोर ही बोर है यहाँ पे, तो जिसको भी खाने हो बोर तो प्लीज़ आ जाओ और बेर खा लो। तो अभी मैं इसके लिए पीछे जाके और पहले बोर लेके आऊँगी, फिर इसको ये बोर खाने के लिए बैठेगी। जब तक मैं फटाफट काम करूँगी, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे काम नहीं करने देते। पीछे सब में गेहूँ उगाया हुआ, हम आ गए पीछे खेत में। आपको पहले भी दिखा रखा है मैंने ये खेत सारे। ये गुड्डू चल रही है आगे आगे, भाग रही है बोर खाने के लिए। आज हवा भी इतनी तेज चल रही है, सच में इतनी ठंड लगती है, पता नहीं इस बार इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। ये बोर उठाना शुरू हो गई गुड्डू। चलो चलो आगे चलो। मम्मी क्या? हाँ चलो, जेब में डाल ले तेरी में। ये आप देख सकते हो ये बोर गिरे हुए, ये हमारी है बेर का पेड़, इस पे लगते हैं, इसके बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसके कच्चे भी उठा के ले जाती हूँ, फिर बाद में ये थोड़े 1-2 दिन रखे हुए रह जाते, फिर पक जाते हैं ये, क्योंकि हवा चलती है तो सारे नीचे गिर जाते हैं। रोज़ भाभी रहती है तब तो मेरा बेर यहाँ पीछे आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती है, बोर क्या लेने आओ। अब भाभी नहीं है तो
टाइम पास तो करना पड़ेगा। और मैं वहाँ पीछे से उठा के लाई हूँ। इसमें कुछ बेर तो कच्चे हैं और कुछ पके हुए हैं। अब ये इसमें से जो पके हुए हैं जो खा लेंगे, और कच्चे बेर जो है मैं इसमें छोड़ दूँगी, तो ये 2-3 दिन बाद ये भी पक जाएंगे। ये तो हमारे यहाँ पीछे है बेर की बोरी, उसके हैं। और ये वाले बोर हमारे कुएं पे लगते हैं, वहाँ पे जो मैं जाती हूँ ना कभी कभी, वहाँ पे ये वाले बोर लगते हैं। तो ये बोर वहाँ के ये मम्मी ने भेजे थे, और ये वाले बोर मैं पीछे से लेके आई हूँ। को पता लग गया कि भाभी इधर नहीं है, जो अब ये रो रही है। दिखा ना गुड्डू तेरी शक्ल, ये रो रही है अब। भाभी नहीं है, कहाँ गए भाभी? है गुड्डू, कहाँ गई भाभी? अभी इसने देख लिया लेटरिन बाथरूम में सब में, अब इसको पता लग गया कि भाभी इधर नहीं है, जो ये रो रही है कंटिन्यू। पहले मैं इसको चुप कराऊंगी, फिर कुछ और काम करूंगी। तो दोस्तों आज सच में मेरा अकेले काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। रोज़ भाभी करती है इस कमरे की सफाई भी, मैं तो बस बर्तन धोती हूँ और रोटी बनाती हूँ सुबह, और कभी कभी पोछा लगाती हूँ। बाकी सारा काम भाभी ही करते थे। तो आज सच में बहुत जोर आ रहा है। आज मैंने ये मेरा कमरा भी साफ़ करा ना, उसमें भी बहुत जोर आ रहा है, क्योंकि भाभी इतने दिन यहाँ थी तो मैं एक तरह से आलसी बन गई, कुछ काम करती नहीं थी अंदर का, और जैसे कुछ काम करने का मन भी नहीं होता था। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, यूँ मैं तो, आप अपनी जिठानी को बोलते हो नहीं बोलते हो, मैं तो बोल देती हूँ कि भाभी आज मेरा ये काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो आप कर दो। कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। मेरा सोने का मन करता है तो मैं कह देती हूँ भाभी आज मैं सो रही हूँ, आप कर लो काम, तो कर लेते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि मेरी जिठानी मेरी बात का बुरा मानते हैं या कुछ भी मानते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। और उस गुड्डू को भी कभी इसको मतलब ये यहाँ पे रहे अभी भैया भाभी, और ये 7-8 दिन तक, जब तक मेरे को पता भी नहीं लगा कि मेरे कोई छोटी गुड़िया भी, क्योंकि पूरा टाइम उन्हीं के साथ खेलती थी। भाभी इसको नहला देती थी, मेरे तक तो आया ही नहीं। आज नहलाऊंगी मैं इसको कितने दिनों बाद वापस, कि मैं खुद इसका नहलाऊंगी, इसको कपड़े पहनाऊंगी, वरना मेरे को पता भी नहीं है कब लेटरिन करती है, कब खाना खाती है, कब नहाती है, कुछ भी पता नहीं लगता। अब आज चले गए ना, सच में काम करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा। अभी है ना 11 बज गई है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी। बस ये कमरा साफ करा है मैंने अभी, और कुछ भी नहीं किया है मेरा। सीरियसली मन ही नहीं लग रहा है मेरा। इतने दिन साथ रह लिए तो अब एकदम खाली खाली सा ऐसा लग रहा, कुछ काम ही नहीं है जैसे। वरना तो मैं बातें करते जाते हैं और काम करते जाते, पता ही नहीं लगता है कब घर का काम हो जाता है। ये गुड्डू बैठी है ड्रेसिंग के सामने और इसका मेकअप चल रहा है। कर लिया मेकअप? कब से इसी में बैठ के इसका मेकअप चल रहा है, इसका गुड्डू का। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपका, क्योंकि कमरे में इतना फॉक्स ही नहीं है। पहले मैं सफाई कर रही थी तो बार बार बोली हटो हटो। तो मैं आ गई हूँ बाथरूम में। ये हमारा बाथरूम है। सबसे पहले मैं इसमें 1 मिनट ये कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए, ताकि दूसरे काम से फ्री होंगी जब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। गुड्डू के पापा के कपड़े हैं, इसके दादू के कपड़े हैं, तो सब फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए, ताकि मैं दूसरे काम से फ्री होंगी जब तक कपड़े धुल जाएंगे। तो ये डाल दी मैंने इसमें सारा। हाँ गुड्डू आ रही हूँ, मैं बाथरूम में हूँ। गुड्डू रो रही। हाँ म्याऊ आ गई, यही खड़ी रहे, मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स इतनी सर्दी है ना, बच्चों को ये पाइप इसमें लगा देती हूँ और जाते हूँ। मैं गुड्डू रो रही है। ये वॉशिंग मशीन में पानी भरे जब तक मैं उसको चुप करा के आती हूँ। गुड्डू हमारे यहाँ बाथरूम के यहाँ, ये हमारे लेट बात है और ये बाथरूम है। मोटर चलाई है मैंने, पानी ख़त्म हो गया। और ये जस्ट हमारे पीछे खेत है, और ये हमारा घर है, इसके जस्ट पीछे खेत है।
दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है गांव में ज़्यादा सर्दी पड़ती है शायद, इतनी सर्दी लगती है यहाँ पे। मेरे को कभी नहीं लगी इतनी सर्दी, इतनी ठंडी ठंडी हवा और सर्दी इतनी तेज़ लगती है यहाँ पे। और आज तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और ये गुड्डू यहाँ ब्रश कर रही है। मैं मशीन चली गई है, वॉशिंग मशीन में पानी डाल के फिर मैं दूसरा काम करूँगी। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। वॉशिंग मशीन चला दूँगी ताकि झाड़ू पोछे से फ्री होंगी। जब तक कपड़े धुले हुए रहेंगे तो मैं जाके डायरेक्ट नहा लूँगी। पानी डाल दिए मैंने इसमें, मशीन को चला देती हूँ। अब मैं जब तक दूसरे काम से फ्री होंगी तब तक ये कपड़े मेरे धुल के रंग हो जाएंगे तैयार। फिर अब मेरा नहाने का ही काम रहेगा फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद। तो मशीन चला दी मैंने, गुड्डू तो बाहर कपड़े कर दी। अब मैं जाती हूँ अंदर और झाड़ू पोछे कर लेती हूँ। ये बस पूरा दिन हाय और बाय करती है, इसका मन ही नहीं लग रहा है। जो अभी ये क्लेचर ढूंढ के लाई है और है ना अपने सर में लगवा ली इसने क्लेचर। गुड्डू आप शक्ल दिखाना, वो वाली शक्ल बना रहा, इधर दिखा रहा। कैसी शक्ल बनाती है रौनक दीदी, इधर मेरे को दिखा। इसकी रौनक दीदी बनाती है ऐसी शक्ल, कैसी बनाती बनाना। दोस्तों आज की वीडियो इसको देख लो पहले, इसकी नोटिंग। गुड्डू चारू दीदी कैसे करती, कैसे करती? ये इसकी चारू दीदी ऐसे करती है। सच में नौटंकी बहुत करती है। आज ये दिन भर बस इसका काम बस पूरा दिन रोना ही रोना था। पहले तो मैंने इसको बोल के रखा था कि है ना गुड्डू, ये मेरी जिठानी को भाभी बोलती है, तो ये बोलती है मम्मा भाभी कहाँ है। तो मैंने कहा भाभी पोटी करने गई हुई है। फिर हम बाथरूम के उधर गए तो इसको पता लग गया था कि है ना भाभी तो अंदर नहीं, गेट खुला हुआ था तो कि गेट खुला है तो अंदर तो कोई है नहीं। फिर बहुत तेज़ रोई है फ्रेंड, इसलिए मैंने कोई शूट भी नहीं करा। फिर हम नहा धो के आए और फिर मैंने इसको पहले सुलाया, फिर उठी और फिर रोना स्टार्ट हो गई। ऐसे रो रही थी जीजी जीजी, जैसे कोई इसकी जीजी पता नहीं कहीं चली गई। ये ऐसे रो रही थी। गुड्डू भाभी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई? पोती कर रही है। इतनी कितनी पोटी है तेरी भाभी को? हाँ। और तेरी दीदी? दीदी को कहते आई लव यू दीदी, कहते दीदी को बोलते आई लव यू दीदी। हाँ कह तो ढंग से बोल। सो दोस्तों आज का बस वीडियो यही था। सच में इसका क्या मन नहीं लगा, मेरा भी मन नहीं लगा आज बिल्कुल भी। मैं पूरा दिन आज सुस्ती थी, किसी से कोई बात नहीं करी। वरना दिन में तो हम कितनी सारी बातें करते हैं, काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब क्या करें, वो भाभी होरी को भी वहाँ जाना था तो चले गए। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, खुश रहो खुश रखो।